जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राजा दशरथ ने जब निर्णय कर लिया कि मैं पुत्रेष्टि यज्ञ करूंगा और पूरी तरह से मंत्रियों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ जब उन्होंने पूरी तरह से ये विधान की तैयारी कर ली, तो उसके बाद उन्होंने सूचना दी अपनी प्रिय रानियों को। और जब प्रिय रानियों को उन्होंने ये सूचना दी कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, तो उस समय उन रानियों की स्थिति क्या थी, उन रानियों ने क्या अनुभव किया, इसका वर्णन करते हुए वो आज के कांड के अंतिम श्लोक में वाल्मीकि कहते हैं, तासाम तेन अति कांतेन वचनेन सुवर्चसाम मुख पद्मानी आशोभंतम पद्मानी हिम अत्ते। वो कहता है कि जैसे ही राजा ने अपनी रानियों को ये सूचित किया कि मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र की कामना के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहा हूँ और इस यज्ञ में मैं इस क्रियाओं को करूँगा, और ऐसी बात सुनते ही रानियाँ पूरी तरह से, उनका जो मुख था वो कमल की तरह खिलने लगा, बहुत खुश हुई। और नेचुरली घर में जब कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान किया जाता है तो परिवार के सभी लोग कैसे संतुष्ट होते हैं और कैसे खुशी का वातावरण परिवार में आ जाता है जब बहुत बड़ा यज्ञ किया जाता है। और ये तो रानियों के मन वांछित इच्छा की प्राप्ति के लिए यज्ञ था। और जैसे ही राजा दशरथ ने उनको ये सूचना दी कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए ये यज्ञ कर रहा हूँ, तो कमल के समान मुख वाली अत्यधिक सुंदर जो रानियों के मुख थे वो पूरी तरह से खिल उठे, और इतनी अधिक उनके मुख की कांति सुशोभित होने लगी कि जैसे हिम के चले जाने पर, हिम अत्ते, व हिम के चले जाने पर जो कमल है अपनी पूरी सुंदरता के साथ प्रकट हो जाते हैं और अपने सौंदर्य को सब और बिखेरते हैं, उसी तरह राजा के मन की बात को सुन करके रानियों के जो मुख थे वो पूरी तरह से मुस्कुरा उठे, खिल उठे कमल की भांति। उनके मुख से ये वचन निकलते ही कि मैं पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहा हूँ, तो रानियों के मुख कमल ऐसे सुशोभित हो गए जैसे हिम के जाने पर कमल सुशोभित होते हैं। क्योंकि घर में जब जब भी कोई अनुष्ठान किए जाते हैं तो परिवार में खुशी का होना स्वाभाविक होता है। तो जब राजा दशरथ ने अपने रानियों को ये सुखमय संदेश दिया तो रानियों का भी प्रसन्न होना स्वाभाविक था, और रानियों के मुखों की तुलना उनकी की गई शीत ऋतु समाप्त होने पर सूर्य के प्रकाश से कमल जैसे पूरी तरह से खिल उठता है, उसी प्रकार राजा के प्रिय वचनों को सुनकर रानियों का मुख खिल उठा। अब आगे पूरी तरह से रानियां भी तैयार हो गई यज्ञ के लिए, राजा भी तैयार हो गए। अब अगले कांड में पहले श्लोक में सुमंत्र राजा को किसको बुलाने के लिए, न्योता देने के लिए कहते हैं, इसे हम कल के श्लोक में जानेंगे। कल से नया कांड और नया सर्ग, नया श्लोक लेकर के हम उपस्थित होंगे, और इसको तभी जानोगे जब चैनल से जुड़ोगे, इसको लाइक करोगे और राम की कथा से अपने जीवन को राममय बनाने का प्रयत्न करोगे। तो जय श्री राम, और राम से नाता जोड़िए, जीवन को राममय बनाइए, सुखों को अपने दरवाजे पर बुलाइए।